हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। फ्रेंड्स, अपन IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने एल्कीन की बात की थी। एल्कीन का जो नामकरण था वो हमने लास्ट लेक्चर में करना सीखा था। उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती थी वो सब अपने डिस्कस हो गए थे। आज के लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्काइन का नामकरण। तो चलिए अपन बात करते हैं एल्काइन के नामकरण की। आज हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है, क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं, वो सब अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसका देखेंगे सामान्य सूत्र, जो जनरल फॉर्मूला है उसकी अपन बात करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र अपने एल्कीन एल्काइन, जो एल्केन और एल्कीन था उनका भी अपन ने देखा था जनरल फॉर्मूला। तो जो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। एल्केन का क्या था? CnH2n+2 और एल्कीन का क्या था? CnH2n। ये किसका था? एल्कीन का। ये किसका था? एल्केन का। और जो अब मैंने लिखा है ये किसका है? एल्काइन का। कंफ्यूजन नहीं होना, एल्काइन में बीच में माइनस है, एल्केन में क्या है? प्लस है। तो ये क्या हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या होगी? जितने कार्बन एटम होंगे उतना ही क्या होगा? n की वैल्यू होगी। उसके अकॉर्डिंग अपना जो H आएगा वो क्या है? डिसाइड हो जाएगा कि इतने कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इतने आएंगे, वो अपन इस फॉर्मूला से पता कर लेंगे। एल्कीन की तरह है ये भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जो अपना एल्काइन है वो भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले अपन ने इसका फॉर्मूला क्या देखा? CnH2n-2। ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। मिनिमम कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे। 2 कार्बन आवश्यक होते हैं। मिनिमम 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है कार्बन के बीच में। कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा? जब 2 कार्बन होंगे मिनिमम, तभी तो कार्बन के बीच में अपन क्या बना पाएंगे? त्रिबंध बना पाएंगे। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होंगे हमें? 2 कार्बन चाहिए होंगे। दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक तो कंपाउंड कोई भी हो, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड पक्का मिलेगा, तभी अपन उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। वरना उसको एल्काइन नहीं बोलेंगे, वो या तो एल्कीन होगा या एल्केन होगा। वो उसको जो कंडीशंस है उससे अपन पता कर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ही अपन क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया, CnH2n-2 है। अनुलग्न है। क्या है इसका? अनुलग्न। वो क्या है? आइन। सफिक्स इसका क्या बोला है अपन ने? पहले ही बताया था मैंने आपको। इसका जो सफिक्स है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये क्या अपनी एल्काइन की छोटी मोटी बातें। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे? 2 कार्बन चाहिए होंगे, तभी ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा। और इसका जो सफिक्स है अनुलग्न है वो क्या है? आइन है। इतनी बातें अपनी हो गई। ये बातें अपनी हो गई। अब इसके अपने जो कुछ रूल्स हैं नाम लिखने के वो देखते हैं। क्या है जो नियम हैं उनकी अपन बात करते हैं।
क्या क्या नियम हमें ध्यान में रखने हैं नामकरण करते वक्त, नोमेनक्लेचर में उनकी अपन बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे लंबी चेन लेनी होती है। एल्केन में सबसे लंबी चेन, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड था। एल्केन में अपन ने 2 डबल बॉन्ड युक्त लंबी चेन ली थी, तो इसमें क्या करेंगे, सब त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। मतलब चूज लॉन्गेस्ट चेन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन इट। ट्रिपल बॉन्ड को जिसमें एक होगा, ट्रिपल बॉन्ड को कंसीडर करते हुए उसे श्रृंखला में लेते हुए सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी चेन का हमें चयन करना है। सबसे लंबी चेन का चयन कर लेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला अपन चुन लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपन ने एल्कीन में क्या किया था, एल्कीन में जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलते थे उस साइड से अपन ने नंबरिंग की थी। सेम काम इसी में करेंगे, जहां से त्रिबंध को कम से कम अंक मिले, उस तरफ से अंकन करना है। मतलब क्या हुआ, नंबरिंग शुड बी डन in way such that number of triple bonded carbon should be minimum। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का नंबर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी चेन जिसमें त्रिबंध आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, उसका अपन चयन करेंगे। उसका चयन हो गया, उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करनी है, अंकन करना है। अंकन कैसे करेंगे, जहां से जिस साइड से कार्बन के ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है उसको कम नंबर मिले उस तरफ से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, उसका अंकन करेंगे। 2 काम हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, एक से ज्यादा क्या जाए, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो अपन क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो अपन क्या करेंगे, एक से ज्यादा त्रिबंध आने पर, एक से ज्यादा त्रिबंध आने पर, इफ इट अकर्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 के लिए तो क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, ऐसे 4 5 के लिए मैंने आपको सारे बताए थे, वो अपन यूज करेंगे। ये बात भी हो गई। इसमें क्या है, एल्कीन के मिलते जुलते ही हैं, थोड़े बहुत कोई रूल अलग आएंगे, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बाकी सारे एल्कीन वाले हैं। सबसे पहले लंबी चेन चूज करो, डबल बॉन्ड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो वाली। उसके बाद क्या करो, नंबरिंग करो, जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। उसके बाद क्या करना है, जो अपना ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होंगे तो क्या करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, वो सब जो मैंने आपको बताए थे वो यूज करने हैं। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो क्या है, अपर रूप जो हैं, जो क्या है, हमें अपर रूप नहीं, जो क्या है प्रतिस्थापी हैं। क्या है, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी अपन बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स कौन से हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं अपन, ये क्या है, इथाइन, एथ प्लस आइन, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अपन, एथ प्लस आइन, क्या बनेगा, एथाइन। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस आइन,
ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये वाला क्या था, ये क्या है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा लेते हैं अपन एग्जांपल, अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब कार्बन जो आ रहा है 2 नंबर पे ही आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 2 ब्यूटाइन लिख दूं। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, 2 लिख दिया। ब्यूटाइन ये है ही 4 कार्बन है इसलिए, तो क्या लिख देंगे अपन इसको, 2 ब्यूटाइन। ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ आ गया, तो इसमें हमें नंबरिंग करनी है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है नंबरिंग करते हुए, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको मिनिमम मार्क्स मिले। तो इसको मिनिमम मार्क्स इस साइड से ही मिलेंगे। 4 नंबर पे आ गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, प्रतिस्थापी लगा हुआ है। तो इसका नाम जो लिखेंगे वो अपन क्या लिखेंगे, जो प्रतिस्थापी है वो कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन लिख सकते हो आप इसको, या फिर क्या लिखोगे, सीधा ही ब्यूटाइन भी लिख सकते हो इसको, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, ये भी सही है। 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, कैसे भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है, दोनों सही है। आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हो। ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। और एग्जांपल की बात करते हैं, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये मैंने लिया है कुछ एग्जांपल। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है, ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स मिले। इस साइड से अपन नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। 1 पे आ रहा है और 4 पे बॉन्ड आ रहा है। इस साइड से बातें करते हैं, 1 2 3 4 5। इस साइड से भी 1 पे और 4 पे आ रहा है। कोई सी भी नंबरिंग करो अपना सही है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, अपन क्या लिख सकते हैं, 1,4 पेंटाडाइइन डाइआइन। 2 बार डबल बॉन्ड आया तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, डाई बताया था, डाई अपन ने यूज कर लिया। 1 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड था, ये लिख दिया। 5 है, पेंटा लिख दिया। आइन क्या है, इसका अनुलग्न है, सफिक्स है, हमने वो यूज कर लिया। ऐसे अगर अपन ने नहीं लिखना चाहे, दूसरा तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरे तरीके से सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पेंट 5 है, फिर क्या है 1,4 डाइआइन, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन को जो इजी लगे, जो सही लगे, अपन वो यूज करेंगे। जो आपको सही लगे वो यूज कर लेना। तो जो अपने नोमेनक्लेचर थे उनका मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया। सबसे पहले अपन ने किसका किया था, ट्राइबल सिस्टम का बात की थी हमने, रूढ़ पद्धति की बात की थी। उसमें क्या था, जो प्राकृतिक स्रोत थे और जो गुण थे तत्व के, उसके आधार पर अपन क्या कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे। मैंने मेथेन वाला बताया था आपको, मार्स गैस वाला आपको एक सारणी भी दी थी, कहा था कि आप इसमें से पढ़ लेना, याद कर लेना। उसके बाद हमने पढ़ा था डिराइव्ड सिस्टम, जो व्युत्पन्न पद्धति थी वो अपन ने पढ़ा था। व्युत्पन्न पद्धति में क्या सिस्टम था कि एक जो भी कंपाउंड दिया है उसका सबसे सरल यौगिक, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म अपन ढूंढ रहे थे, उसको अपन यूज कर रहे थे। उसका मैंने आपको बताया था ट्राई मिथाइल मेथेन वाला, मैंने आपको एग्जांपल बताया था। उसकी भी सारणी दी थी कुछ एग्जांपल्स की। मैंने कहा था आप इनको देखना, बना के देखना, कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपन उसको वापस कर लेंगे डिस्कशन। उसके बाद अपनी बात आई थी IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक समिति है जो पूरी अपने वर्ल्ड में एक ही बनाई हुई है। इसके क्या है, इसने जो नेम्स निर्धारित कर दिए वो सभी को मानने होते हैं, इसके रूल्स। तो इन्होंने क्या किया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन में क्या किया, उनको डिवाइड किया। मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड के आधार पर इन्होंने क्या किया, उनका डिवीजन किया। डिवीजन किया तो इन्होंने क्या किया, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जिस श्रृंखला में आ रहे थे उसको इन्होंने क्या बोला, एल्केन बोला। और
डबल बॉन्ड जहां पे आए उसको इन्होंने क्या बोला, एल्कीन बोला, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को इन्होंने एल्काइन बोला। इसके बाद एल्केन का अलग नामकरण किया गया, एल्काइन का अलग और एल्कीन का अलग किया गया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एल्केन का नामकरण। एल्केन के नामकरण में क्या किया था हमने, सबसे पहले कार्बन की एक लंबी चेन चूज की थी, कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज कर ली। उसके बाद क्या किया था, हमने उसके प्रतिस्थापी देखे थे। अगर एक से ज्यादा कार्बन की एक जैसी लंबी चेन आ रही थी तो अपन ने क्या किया, जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी लगे हुए थे वो चेन चूज की। बाद में अपन ने नंबरिंग की, नंबरिंग में क्या ध्यान रखा कि जो अपना प्रतिस्थापी है, सब्सटीट्यूट है, उसको मिनिमम नंबर मिले, वो ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया था, नंबरिंग की थी। उसके बाद हमने जो नाम लिखने की ट्रिकें थी, कुछ सब्सटीट्यूट्स थे जो सब में मिलते हैं लगभग, उनका अपन ने नाम याद किया। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट वाला मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 के लिए क्या यूज करना है, वो सारी बातें अपनी हो गई थी। उसके बाद अपना एल्केन खत्म हो गया था, मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए थे। उसके बाद अपना एल्कीन आया था। एल्कीन में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी चेन चूज करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा और कार्बन की लंबी सी चेन ले ली, तो वहां पे अपना नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें चेन कौन सी चूज करनी है, जिसमें क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड आ रहा होगा, वही चेन लेनी है। वो चेन ले ली। उसके बाद क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में क्या ध्यान रखना था कि डबल बॉन्ड जहां पे है उसको मिनिमम मार्क्स मिले, कम से कम नंबर मिले, वैसे अपन को क्या करनी थी, नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग के बाद में हमने क्या किया, उसके जो सब्सटीट्यूट्स थे वो देखे थे, प्रतिस्थापी। और अगर एक ही चेन में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे थे तो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, वो सब अपन ने यूज किया था, वो अपनी बात हो गई थी। उसके बाद उसके भी कुछ अपन ने एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद लास्ट में अपनी आज जो बात हुई वो हुई एल्काइन की। एल्काइन भी क्या है, एल्कीन का सेम सा ही है, उसमें हमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होती है। रूल्स तो क्या है, सेम ही है। सबसे पहले लंबी चेन यूज करो, ट्रिपल बॉन्ड उसमें आना चाहिए। उसके बाद क्या था, जो उसके सब्सटीट्यूट्स हैं वो देखो। अगर एक ही जैसी 2 चेनें आ गई लंबी तो क्या करना है, ज्यादा सब्सटीट्यूट वाली ले लो। ज्यादा बॉन्ड जिसमें आएंगे, मतलब 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या करना था, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया श्रृंखला में तो हमें क्या करना है, नंबरिंग इसी प्रकार से करनी थी। नंबरिंग का ध्यान रखना था, नंबरिंग में कम से कम नंबर मिल रहा था ट्रिपल बॉन्ड को। और अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे थे तो अपने डाई, ट्राई, टेट्रा यूज कर रहे थे। उसके बाद अपन ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो ये जो अपना IUPAC का नोमेनक्लेचर था वो 10th क्लास में इतना ही है, वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे का जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलोट्रोप्स। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स हैं, अपर रूप हैं, उनकी अपन बात करेंगे। अपना जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो यहीं खत्म होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेना। आप कोई डाउट आए मेरे को बता देना। ट्राइबल सिस्टम वाला भी आपको याद रखना है, ड्राइड सिस्टम भी आपको याद रखना है, और IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो भी याद रखना है। बुक में इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप एक बार खुद से ट्राई करना, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार फिर खुद से ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होते आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। 24/7 अपन आपके लिए अवेलेबल है। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपके डाउट सोल्व करने का कोशिश करेंगे। आप बस मेहनत करते जाइए, हम पे विश्वास रखिए, श्योर रहिए कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अपने चैनल का नाम ही मार्क्स 99 है, तो मार्क्स 99 से कम कैसे आ जाएंगे। अपने चैनल का नाम ही 99 मार्क्स रखा हुआ है अपन ने, तो अपने मार्क्स 99 से कम कैसे आ जाएंगे। आप तो बस मेहनत करते जाइए, मेहनत आपकी सफलता है हमारी। तो अपनी जो एल्काइन की बात थी, जो नोमेनक्लेचर की बात थी, वो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो अपर रूप हैं उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।